चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर जब से चांद की सतह पर लैंडिंग किया है, तब से लेकर अब तक चांद की दुनिया के भयानक खुलासे कर रहा है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 ने भेजी चांद की पहली वीडियो और तस्वीर। दिखा चांद के दक्षिणी ध्रुव का ऐसा खौफनाक मंजर। अगले 14 दिनों तक चांद पर घूमते हुए चंद्रयान करने वाला है बड़ा कमाल। इसरो का यह मेगा प्लान देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज हैरान हो गई है। दोस्तों, चांद की कक्षा में पहुंचने से लेकर आज तक इसरो के चंद्रयान-3 ने हर रोज लगभग नई तस्वीरें और वीडियो भेजा है। और क्या आप जानते हैं कि रूस का लूना 25 जिस दिन क्रैश कर गया, उस दिन भी लूना की स्थिति की दुर्लभ तस्वीरें साझा की थी, जिसमें चंद्रयान-3 का वो फार साइड दिख रहा था जिससे धरती पर बैठकर किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान-3 चंद्र की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, जिसके तुरंत बाद उसने अपने अंदर लगे एडवांस हाई क्वालिटी कैमरा की मदद से चांद के दक्षिणी ध्रुव की पहली झलक कैप्चर कर ली है, जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। और अगले 14 दिनों तक वो बड़े कमाल करने वाला है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे इस मिशन से जुड़े हुए पहलू, जिसे देखकर इसरो के लिए आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी। तो देखिए इस वीडियो को पूरा देखना। चंद्रमा आज भी अपने अंदर अनेक ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं, इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें काफी रुचि दिखाते हैं। इसी बीच इसरो की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो आखिर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद के कौन से राज जानने वाला है? आइए हम आपको सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह के बदलते तापमान की जांच करेगा, अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप की गति और तीव्रता की स्टडी करेगा, और सतह के नीचे लेजर फेंककर सरफेस एलिमेंट्स की जांच करेगा। चंद्रयान-3 मिशन के उद्देश्य कौन से हैं? आइए देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, जिसके लिए इसके अंदर 4 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। जबकि चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर अपने टायर्स की मदद से चलते हुए चांद के दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना हो चुका है, और चलते चलते इसने इसरो को भी चांद का डेटा भेजना शुरू कर दिया है। रोवर के पहियों से चांद पर बनेंगे 2 चिन्ह, एक तरफ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बनेगा, और दूसरी तरफ इसरो के लोगो का चिन्ह बनेगा। इस तरह रोवर जहां जहां चांद पर फिरेगा, वहां हमारे भारत देश की छाप छोड़ता जाएगा। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में लेजर इंटर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर और अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो कि लेजर की मदद से चांद की सतह के अंदर तक जाएंगे और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता लगाएंगे। साथ ही यह चांद की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसी कीमती खनिजों को भी खोज निकालेंगे, और इस रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि आखिर चांद के अंदर क्या छुपा हुआ है। यानी अगर अपने इस मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर किसी कीमती खनिज या पानी का भंडार खोज लिया, तो ये इतना बड़ा कामयाबी होगा कि भविष्य में जब भी चांद का नाम लिया जाएगा, तो इसके साथ ही इसरो और भारत का नाम भी जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि चांद का एक लूना दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है, जिसके बाद चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे, और सदियों तक चांद की सतह पर खड़े होकर भारत के नाम का ठप्पा लगा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है, वहीं इसे सिर्फ दिन के वक्त ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी 14 दिन के बाद जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट पर अगले 14 दिन के लिए रात होगी, तब इसके सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे इसके सभी उपकरण बंद पड़ जाएंगे। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसरो के मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। मगर यह सवाल आता है कि चांद पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों 23 अगस्त का दिन इसरो के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन बन चुका है? और क्यों इसरो की इस उपलब्धि से यूएस, चीन और रूस जलकर राख हो चुके हैं? दरअसल दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ने के समान है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी चांद के दूसरे हिस्सों पर पहुंचती है।
इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चारों तरफ घनघोर अंधेरा रहता है। वहीं पृथ्वी से चंद्रमा के इस दक्षिणी ध्रुव की दूरी ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का लैंडर से संपर्क टूटने का खतरा बना रहता है। साथ ही चांद पर ऐसा कोई मजबूत वायुमंडल भी नहीं है जो लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा करके लैंडर की रफ्तार को कम कर सके। इसी वजह से चंद्रमा के इस हिस्से में लैंडिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने का एक ही तरीका मुमकिन है, जिसे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने ही अपनाया था। दक्षिणी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश दुर्लभ है, जिसके परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में हमेशा अंधेरा रहता है, जहां तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूर्य के प्रकाश की कमी के साथ अत्यधिक ठंड उपकरणों के संचालन एवं स्थिरता के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करती है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अत्यधिक विपरीत परिस्थितियां होने के कारण यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ही कठिन है। लेकिन यहां पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरती है, इसलिए यहां पर लैंडर को प्रारंभिक सौरमंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। इस क्षेत्र का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जो भविष्य में गहरे अंतरिक्ष रहस्य को जानने में आसानी रहेगी। इस तरीके में लैंडर को चांद की सबसे छोटी ऑर्बिट में अपनी निम्नतम ऊंचाई वाले बिंदु तक ले जाया जाता है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच होता है, जिसके बाद लैंडर अपनी कक्षा छोड़कर चांद की सतह पर उतरने के लिए रवाना होता है और नीचे पहुंचने के दौरान अपने थरस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो विपरीत दिशा में फोर्स लगाकर इंजन ब्रेकिंग का सहारा लेते हुए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। पर इस बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर चंद्रमा पर लैंडिंग करना कितना मुश्किल है और इसरो के चंद्रयान 3 ने कितना बड़ा कमाल कर दिखाया है। और इस मिशन से इसरो ने वो कर दिखाया जो नासा और रूस जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए। जबकि रूस तो चंद्रयान 3 से आगे निकलने की हड़बड़ी में एक हफ्ते पहले ही अपने लूना 25 मिशन में बुरी तरह से फेल हो चुका है। यानी भारत ने अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है और पाकिस्तान तो अगले 100 सालों में भी स्पेस रिसर्च की फील्ड में भारत के आसपास तक नहीं पहुंच पाएगा। चांद के रहस्य जानने के लिए भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। हमारा मिशन सफल भी रहा। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की। इसके बाद पूरे देश में भारत के इस मिशन के लिए शाबाशी मिली। इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा कर दी। चांद पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की, उस जगह को पीएम ने नाम दिया शिव शक्ति। एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि अब से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिन के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 चांद पर पानी की तलाश कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।